शिक्षक बनोगे, पढ़ाओगे, छात्र बनोगे, तो इस तरीके से ताले दरवाजों पे स्कैन करो कैमरा, आप देखो। तो इन तालों को तोड़ने के लिए आप लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। इन लोगों को हम आने वाले कुछ दिनों में अपनी संख्या बल से दिखाएंगे कि ये ताले यूनिवर्सिटी तुम्हारे दादा बाबा की बबोती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी उन शोषणकर्ताओं की बबोती नहीं है, उन शोषणकर्ताओं का इनका उन पे अधिकार नहीं है जिन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया। जो लोग आज आपको समझने की जरूरत है, आपके रिजर्वेशन पे सवाल उठाते हैं, आप लोगों को जो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो इनसे पूछो ये सवाल कि 100 साल से, हजारों सालों से रिजर्वेशन कौन खा रहा था? 3000 साल से वो 100% रिजर्वेशन कौन खा रहा था? जिस रिजर्वेशन को कहते हैं वैदिक रिजर्वेशन, वो वैदिक रिजर्वेशन कौन खा रहा था 3000 साल से? क्योंकि तब दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को पढ़ने का, माइनॉरिटी को अधिकार ही नहीं था। तो एक वर्ग के कुछ परसेंट लोग जो आज भी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कुल 3%, मात्र 3% लोग सबका अधिकार खा रहे थे, चाहे वो जल, जंगल, जमीन, चाहे धरती, पताल के ऊपर या नीचे, सबके अधिकारों पे डाका इन्होंने डाला था। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर डॉक्टर या साथी आशुतोष या जो भी इतने साथी हमारे साथ यहाँ पे आए, हम लोग क्यों लोगों को जगाने का काम करते हैं, क्यों बताते हैं? आज आपको देश की प्रीमियम यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेगा कि आपके लिए कैसे ताले लगाए जा रहे हैं। जब आप अम्बेडकर की बात, जब आप पुणे की बात करोगे, परियार की बात करोगे, जब आप अम्बेडकर की विचारधारा को फर्जा पहुंचाने की बात करोगे, और सबसे बड़ी बात भाई, जब हक की बात करोगे तो खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, आप आतंकवादी ये सब कहलाए जाओगे। तो आपको ये लोग ये सारी चीजें कहेंगे। इनसे सब कुछ बोलो, सड़कों पे बैठो, लेकिन हक ना मांगो। अगर हक मांगोगे तो ये इस तरीके से ताले लगाएंगे। जस्टिस की गुहार लगाओगे तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर ताले लगाए जाएंगे। ये इसीलिए हम बार बार कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को क्यों महंगा किया, ताकि पढ़े सिर्फ एक वर्ग के लोग, एक जिनके पास पैसा है, पैसे से संपन्न है, या जो एक जाति धर्म के लोग हैं वही। हम लोगों को हमेशा इस तरीके से सताया गया और हम लोग हाशिए पे हैं। अगर आप लोग ये चीज नहीं समझ पाए, आप लोगों ने नहीं साथ दिया बहन बेटी का, तो जो आज एक पढ़ी लिखी बच्ची डॉक्टर ऋतु के साथ हो रहा है, तो आज सिर्फ मेरे घर में नहीं लगी साथी, आज जंगल में लगी है। आज मेरा घर है, कल आपका घर होगा, फैसला आपको करना है। हमने तो कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी थी जो ये कहते थे हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, वो लोग भी उसी कब्रिस्तान में थे। तो ये फैसला आपको करना है। 19 तारीख को आने वाली आपने ये चीज समझनी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आपके लिए ताले बंद है, उन तालों को अपनी संख्या बल से, अपने पीसफुल प्रदर्शन से, संविधान के तरीके से खोले जाएंगे, ताकि आप सबके बच्चे सर उठा के इस यूनिवर्सिटी में चले। याद है आप सबको, मैंने पहले दिन से आपको ये कहा था कि ये प्रदर्शन, ये धरना डॉक्टर के लिए नहीं है। ये धरना प्रदर्शन उन लोगों के लिए है, आपके उन बच्चों के लिए है कि जो जब इन विश्वविद्यालयों में आए तो उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना हो, उनके सिर कलम ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग लड़ते आए ताकि सम्मान से जिए। लेकिन जब हमने हक की, सम्मान की बात करी, अधिकार की बात करी, अब आ जाती क्या? मेरी रिक्वेस्ट है, खाली मीडिया को नहीं रोकते कि ये आप कैप्चर करें अपने, आपको दिखना चाहिए कि धारा 144 5 मीटर की या 10 मीटर की दूरी पे RSS की भाषा पे चल रही है, आप उसको कवर करें। और हमारे लिए कानून दूसरा है, हमारे लिए 144 धारा लग जाती है और उन लोगों के लिए 144 धारा नहीं है। तो आप हमें बताएं, हम लोग यहाँ पे आज हमारे प्रोटेस्ट को 141 डेज हुए हैं एंड प्राउडली अम्बेडकरवादी खड़े हैं, इनकी छाती पे चढ़ के खड़े हैं। ये है बिरसा फुले अम्बेडकर की ताकत। और हम क्यों खड़े हैं, मैं आपको ये चीज बता दूं। इनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट हो चुका है, हमारी तरफ से आज भी ये प्रोटेस्ट यहीं पे है। हमारी रूह, हमारी आत्मा, वो अम्बेडकर की एनर्जी इस प्रोटेस्ट के अंदर है। हम एक ही इस प्रोटेस्ट से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि इन्होंने धोखाधड़ी से गद्दारी करके हमारा प्रोटेस्ट हटाया। जर्नलिस्ट कर सकते हैं आप, किसी को प्रवोक नहीं करना है, किसी को हमने तंग नहीं करना प्रवोक। हम संविधान के रास्ते से चलेंगे, संविधान के रास्ते से चलेंगे। हमारा अधिकार सिर्फ ये, हम संविधान को बचाने वाले, संविधान को फॉलो हमने करना।
साथियों सामने आ जाओ। वो जो शाखा लगा रही है मीडिया वाले कर सकते हैं, मीडिया वाले इंडिपेंडेंट। तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये हक अधिकार की लड़ाई, और अभी हम कल हमारा कोर्ट में मैटर है और उसके बाद पता चलेगा। हम कोर्ट से कानूनी रूप से मजबूत होकर, जो इन्होंने हमारे साथ ठगी करी, हमारे साथियों को आधी रात देर कर जिस तरीके से ये लेकर गए, कोई भी प्रोटेस्ट करो, खासकर रूल ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब गरीब शोषित वर्ग न्याय की गुहार लगाने सड़कों पे बैठा है तो उसके साथ इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते। एक तो वो पहले ही सताया हुआ है, वो न्याय मांग रहा है, दूसरा उसके साथ जहाँ पे वो न्याय की उम्मीद करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और आपने उसकी पूरी दुनिया छीन ली, सब कुछ छीन लिया। तो ये हक हुकूक की लड़ाई है, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। हम अपने हक अधिकार को, आप भी देखोगे आने वाली 19 तारीख को यहाँ इनकलाब होगा। जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने कभी वो नीली क्रांति अपने 100 साल के इतिहास में विटनेस नहीं की होगी, आपको आने वाली 19 तारीख को वो विटनेस करने को मिलेगा। ये मैं दावा करती हूँ, वादा करती हूँ, क्योंकि अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है और ये भारत हमारे पुरखों का, जिन्होंने कुछ बनाया नहीं वो क्या बचाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में। तो आप सबको कहती हूँ, चाहे संख्या कम हो, लेकिन भगत सिंह भी अकेले थे, बाबा साहेब भी अकेले चले थे, लेकिन अकेले चल रहे हो, जज्बे और हिम्मत आपके अंदर उनकी होनी चाहिए। कोई आपको हटा नहीं सकता आपके लक्ष्य से। तो हम इस न्याय की मुहिम में, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। आप सबको बोलते हैं कि इनवाइट भी करते हैं और आपको इनका असली चेहरा, इनको दिक्कत किस लिए हो रही है साथ ही समझने की जरूरत है। दिक्कत इनको इस चीज से है कि जो हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आहिस्ता 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 इनकी जो पोलें हैं वो खुलती जा रही है। जैसे मोदी जी की जब पोलें खुलती है तो वो मीडिया को बाइट नहीं देते, वो चुप हो जाते, वो किसी से बात नहीं करते, वो डरते हैं। ऐसे ही आज जब विश्वविद्यालय के आला कमान जो वाइस चांसलर है, जो संघी उसका दलाल है संघ का, तो जब उसकी पोले पट्टी खुलती जा रही है, जब चीजें सामने आती जा रही है, तो उनको इस चीज का